हेलो दोस्तों, मेरे साथियों, दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और सीफेयरर्स IBExam.in इसमें भी आप लोग को सबको स्वागत है। तो आप लास्ट टाइम में IB का एग्ज़ाम का जो है उसके बारे में भी, उसको सिलेबस के बारे में बताया, आज भी बताऊंगा, लेकिन उसका पहले जो दो बातें हैं वो मैं बताता हूँ। मैं दादा चौधरी है, मुंबई पोर्टर्स का एक्स इंजीनियर इंचार्ज है। 31 साल सर्विस काम करने का बाद इंजीनियर में मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आप लोग से मैं शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कि मेरा जो साथी, मेरा जो भाइयों जो इंलैंड वेसल में काम करता है, जो इंलैंड वेसल में काम करने का लिए जाना चाहता है, उनको आगे का एग्ज़ाम देने के लिए कुछ तकलीफ ना हो। इंलैंड वेसल में दो तरीक़ा का जो एग्ज़ाम होता है, इसका पहले भी मैं बहुत टाइम बता चुका है। मेरा जो लिंक है वो लिंक में जाके आप आगे का जितना वीडियो है वो देख सकता है। मास्टर और इंजीनियर तक, जैसे सेकेंड क्लास मास्टर, फर्स्ट क्लास मास्टर और सेकेंड क्लास ड्राइवर, फर्स्ट क्लास ड्राइवर और इंजीनियर, ये एग्ज़ाम होता है। तो मैं इंजन साइड का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम का बारे में मैं बताएगा, और मेरा क्वेश्चन आंसर चालू भी है। मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में मैंने ये आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, ये अनुभव आप लोगों को भी मालूमात होना चाहिए। कोई भी अगर आना चाहता है, जो इंलैंड वेसल में काम करना चाहता है और इंलैंड एरिया में जो काम करने का बाद जो आगे का एग्ज़ाम है, कैसा तरीका है, वो अगर उसको मालूमात हो जाएगा। क्योंकि मेरा पास लास्ट 2-3 दिन से फ़ोन आया, जो कोई एडुकेटेड भी पीपल है, जो जैसे ग्रेजुएट किया हुआ, जैसे नॉन ग्रेजुएट है, 12th तक पास किया हुआ, वो लोग भी फ़ोन किया, सर कैसे इंलैंड वेसल में हम लोग जा सकते हैं, इंलैंड वेसल में कैसा काम कर सकता है। अब तो बहुत जगह में अब ये स्कूल टाइप में हो गया। जैसा बहुत लोगों ने इंलैंड वेसल में काम करने का जो तरीका है, इंलैंड वेसल में वो ट्रेनिंग वगैरह लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जिसका वो ट्रेनिंग देना और लेना ये बात है, वो कर सकता है। लेकिन एक्चुअली इंलैंड वेसल में आने के लिए आपको ट्रेनिंग जहाज़ पे ही होना चाहिए। जो मर्चेंट नेवी है, मर्चेंट शिपिंग है, जो मर्चेंट नेवी है, वो मर्चेंट नेवी के जो 3 भाग होता है। नेवी इसका साथ में ज्वाइन नहीं है, लेकिन नेवी का जो जहाज़ है उसमें जो लोग काम करता है वो भी इंलैंड का दायरे में, कोई जहाज़ आता है, कोई जहाज़ सी गोइंग के दायरे में आता है। तो मर्चेंट नेवी जो है और मर्चेंट शिपिंग है, मर्चेंट शिपिंग, मर्चेंट नेवी, ये दोनों है एक ही चीज़ है। और नेवी है, इंडियन नेवी जो है वो अलग चीज़ है। तो आप लोग जब मर्चेंट शिपिंग का जो 3 दायरे हैं, मर्चेंट नेवी का जो 3 दायरे है, एक इंलैंड वेसल,
एक सीगोइंग वेसल, एक कोस्टल वेसल। ये तीनों चीज़ है, तीनों का कायदा भी अलग अलग है, तो अलग अलग कानून में वो एग्जाम होता है। जो इनलैंड वेसल में अगर जाना चाहता है तो इनलैंड वेसल किसको बोलता है ये पहले जानना जरूरी है, वो मैं बहुत पहले बता दिया है। रिवर जो है, रिवर में काम करता है, और जहाँ तक पायलटेज ब्रोड होता है, पायलट स्टेशन बोलता है, समुंदर हो चाहे नदी का एंड का आगे जो पायलट स्टेशन है, जैसा कलकत्ता, जैसा गोवा, चेन्नई, ऐसा जहाँ से पायलट बोर्ड होता है वहाँ तक है इनलैंड का एरिया है। शॉर्ट में जो इनलैंड एरिया है जो है वहाँ पे जहाज़ बाहर से आता है और वहाँ पे अपना पायलट चढ़ता है, तो वो उतना तक इनलैंड एरिया है। वो सिर्फ इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का ही नदी का जो एरिया है वो इनलैंड एरिया है, उनका खुद का इनलैंड एरिया है। उसको आगे जाएगा तो वो कोस्टल एरिया, उसको बाद सीगोइंग एरिया। तो ये इनलैंड एरिया में जो काम करना चाहता है वो लोग अगर एजुकेटेड, कितना भी एजुकेशन हो आपका, और नहीं भी एजुकेशन हो, जो एक्चुअली जो एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ एज स्टैंडर्ड लगता है, लेकिन इसका आगे सबको बोर्ड का एग्ज़ाम का पास होना जरूरी है, एसएससी हो जाएगा। अब तक तो एज स्टैंडर्ड का पास जो है वो लोग भी आ सकता है, लेकिन आप लोग कोई स्कूल का नाम पे जो खोला है, कोई जगह में जो क्लास का नाम पे खोला है, हमने पास करा देंगे, हमने ये करा देंगे, तो आप कोई भी गलत रास्ते पे मत जाइए। आप पहले सोचिए समझिए और उनको साथ 10 बार आप बातचीत कीजिए, आप उसको डिस्कस कीजिए, फिर उसको बाद आपका पैसा उधर डालिए। अदरवाइज आपका पैसा का कुछ बर्बाद हो जाएगा और गलत रास्ता में आप चला जा सकता है। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी गलत रास्ता से पास करने का भी कोशिश मत करना, और गलत रास्ता से जाना भी मत, क्योंकि गरीब का गरीब घर से भी आप लोग आता है। कोई समझो बड़े घर से है, लेकिन गरीब का गरीब घर से आता है, तो आपका पैसा बर्बाद मत कीजिए। कोई भी कंपनी का अगर बोलता है, जो कोई भी कंपनी का जहाज़ में अगर कोई इंस्टीट्यूट उठा देता है, अगर वो चढ़ा देता है एज ए ऑयलर, एज ए लश्कर करके, तो आप जाइए वहाँ पे, कोई बात नहीं है, जाइए, लेकिन आप उससे गारंटी ले लें, तो गारंटी के साथ आपको चढ़ाएगा या नहीं चढ़ाएगा। ओके, तो ये जो मैं जो क्लास चलाता है बिल्कुल मुफ्त है। कोई मेरा जो चेन्नई का और गोवा का जो मेरा दोस्त लोग है, मेरा जो साथी है, वो साथी मुझे पूछा था जो सिलेबस देने के लिए, तो उनका लिए मैं इंग्लिश में ज़रा सिलेबस दे रहा हूँ। पहले हाफ थोड़ा सा दे चुका हूँ, अभी लास्ट एंड सिलेबस में देगा, आज देगा। लेकिन क्या हुआ, आप लोग उनको ध्यान से सुनिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा आप गाना सुनते हैं, कान में लगा दो, लगा के आप सुनते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर भी काम करते करते आप क्लास में नहीं जा सकता, क्लास में जाने के लिए आपको तकलीफ है तो आप मत जाइए, आप सुनते रहिए, क्वेश्चन आंसर सुनते रहिए। तो आपको जब एग्ज़ाम होगा, सीफेयर ट्रस्ट का तरफ से एग्ज़ाम लेता है, जब एग्ज़ाम होगा तब आपको ऑटोमेटिक आप पास हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ नहीं बोलता है पास हो जाएगा, दावा नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर अगर आप ठीक से करते रहेगा तो आप पास हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन का स्टार्ट करता है। अभी जो इंजीनियर लोग का जो सिलेबस है, इंजीनियर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजीनियर ऑफ एन इनलैंड वेसल, जो जिनका दायरा कोई जगह पे 960 bhp बेक हॉर्स पावर देता है, लेकिन कोई जगह पे ऐसा है जिसके ऊपर कोई हॉर्स पावर नोटेड नहीं है। जैसा कोचिन में है, कोई हॉर्स पावर नोटेड नहीं है। एक्चुअली नोटेड नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि जब इंजीनियरिंग जो है लास्ट एग्ज़ाम है, उसको आगे एग्ज़ाम नहीं है अगर, तो उसको ऊपर हॉर्स पावर नहीं देना चाहिए। तो ये अभी एनोमली है, ये एनोमली दूर करने के लिए मैं भी आरटीआई किया है, और आरटीआई बहुत लोग
RTI भी कर रहे हैं, जो इनलैंड वाटरवेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें क्या होता है आगे का है। अगर वो रेगुलेशन चेंज हो जाएगा, जो लोकल में भी वो चेंज हो जाएगा। तो एप्लीकेंट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंजिन्स एंड सेपरेट यूज ऑफ द फीड पम्प, पिस्टन एंड अदर अप्लायंस। इंजीनियर का सिलेबस है। शुड फुल्ली अंडरस्टैंड द वर्किंग and management of motor engine and separate use of magnetos, carburetors, water circulating oil pump, water circulating oil pump and sparking plug etc. आप इंजीनियर हैं, आपको पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन सब कुछ जानना जरूरी है, उसमें से क्वेश्चन आएगा। ये सिलेबस है। ट्रबल शूटिंग के लिए आइडेंटिफाइंग चेंज इन ऑपरेटिंग पैरामीटर्स एंड टेकिंग टाइमली करेक्टिव एक्शन, फाइंडिंग फॉल्ट्स एंड रेक्टिफाइंग देम, should be able to detect what is wrong in the event of the engine failing to start up or any accessories to perform its proper function कैसा होता है, कैसा क्या, उसको बारे में भी आपका पूरा फॉल्ट फाइंडिंग करना है। इंजीनियरिंग वॉच, principle to be observed during a watch, procedure to taking over and handing over a watch, routine duties undertaking during a watch, reading pressure gauge and thermometers, reading electrical instrument, maintenance of machinery, space logbook and significance of the reading taken, writing instruction for other watchkeepers, rudder, propeller and steering, function of rudder and different type of operating mechanism, used on a small craft and vessel. Basic component of steering gear system, propeller and shaft arrangement, tail shaft and tail shaft gland and seal arrangement, importance of maintenance of tail shaft gland seal and packing, dangers of flooding due to leakage from the tail shaft, palm and hull, understanding of different method of steering small craft and vessel, ram type and rotary vane steering and plant, understanding of modern machinery such as rudder, propeller and thruster, dig machinery, familiarity with mooring equipment of anchor and anchor handling equipment, anchor chain locker, capstan, windlass and deck crane, derrick also, maintenance of deck machinery, hydraulic and pneumatic machinery, hydraulic power pack, flow control and direction control, valve and motor, cleanliness of hydraulic oil for reliable operation,
application of hydraulic in main engine clutch control, steering gear, windlass and similar dig machinery. General engineering knowledge. Properties of materials, prevention of corrosion, protection and prevention of equipment, type of paint and applicator. Knowledge and skill for using lathe machine, drilling machine, grinder and welding unit, gas welding and gas cutting, pressure testing, hydraulic jacks, lifting device and safe working practice related to equipment. तो आज ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बढ़ाता है, आज यहाँ तक है। इंजीनियर का जो है आईवी इंजीनियर का जो सिलेबस है, इसको आगे भी मैं बताऊंगा फुल सिलेबस। तो ये सिलेबस आज इतना तक है, इसका आगे मैं बताऊंगा। तो आज प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा दूसरा सिलेबस लेके। उसको बाद क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन आंसर मैं शुरू करूँगा उसके बाद फुल्ली पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन आंसर ऐसा आस्ते आस्ते चलते रहेगा। थैंक यू।